मैरी कल क्यों नहीं आई थी? सारा दिन घर में काम पड़ा रहा। देख अब ये 2 दिन के बर्तन हो गए हैं। सॉरी आंटी जी, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। बच्चे को भी बहुत ज़्यादा जुकाम लगा हुआ है। सारा दिन उनकी देखभाल में ही बीत गया। भाई नौकरी करनी है तो नखरा नहीं चलेगा तेरा इस तरह का। अब वो बीमार है तो उनको दवाई दिलवा कर तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था। हम कितना काम करेंगे? क्या महीने के पैसे नहीं लेती तू? आंटी मेरी मजबूरी थी, सॉरी आंटी। जल्दी जल्दी हाथ चला, बाकी सारे घर का काम पड़ा है। हाँ जी आंटी। अरे मैरी, क्या हुआ? कल क्यों नहीं आई थी तुम? क्या बताऊं भाभी जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है और बेटे को भी बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया था। सारा दिन उनकी ध्यान रखने में ही निकल गया। आज आंटी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। कोई बात नहीं मैरी, वो बड़े हैं ना, कभी कभी उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। चल मैं तेरे साथ किचन थोड़ा जल्दी जल्दी संगवा देती हूँ। बस तो बर्तन मांज के फिर अगले काम की ओर बढ़ते हैं। जी भाभी जी। मैरी इतनी धीरे धीरे हाथ चलाएगी तो कैसे काम खत्म होगा? अब मेरी सहेलियों ने भी आना है, किटी पार्टी है आज घर में। जल्दी जल्दी काम खत्म कर फटाफट। जी आंटी जी। जल्दी से गार्डन साफ कर। जी आंटी जी। मैरी अभी तक क्लीनिंग नहीं हुई? बस आंटी जी होने वाली है, जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मैरी आजा, मेरे साथ बैठ के एक कप चाय पी ले। नहीं भाभी जी, अगर आंटी जी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करती हूँ। आंटी की किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स ने भी तो आना है ना। अरे कोई बात नहीं, 2 मिनट ही तो लगेंगे, पी ले। नहीं नहीं भाभी जी, अगर उन्होंने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अच्छा डर मत, कोई बात नहीं, अपना काम कर ले। मैरी वैसे तू है बहुत कामचोर। तेरे जैसे काम वालों की वजह से ही लोगों को इतना गुस्सा करना पड़ता है, नहीं तो मैं कोई दिल की बुरी हूँ क्या? क्या हुआ आंटी जी, क्या हुआ? क्या हुआ आंटी जी, बताइए ना। बाहर पौधों में पानी कौन डालेगा? 3000 रुपये देती हूँ तेरे को महीने के। फ्री में बैठ के खाने पीने की नहीं देती हूँ। जल्दी जल्दी काम कर और बाहर सारे पौधों को अच्छे से पानी दे। एक एक पत्ती साफ सुथरी होनी चाहिए। पर आंटी जी ये मेरा काम तो नहीं है ना। आप माली भैया को बुलवा के कराइए प्लीज। मेरे सामने जबान चलाती है। 3000 रुपये महीने किस चीज के लेती है तू? आंटी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर 3000 रुपये क्या इतने ज्यादा होते हैं कि आप पूरे घर का काम मेरे से करवाती हैं? झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई, डस्टिंग, खाना बनाना, और अब आप कह रहे हैं कि गार्डन का काम भी मैं ही करूं? बाप रे बाप, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है फिर, 1 महीना पूरा होते ही निकल जा काम से। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। आंटी जी ऐसा क्यों कह रही है? मेरा पति और बच्चा बीमार है। हम रोज कमा के रोज खाने वाले लोग हैं। मेरे साथ इतना अन्याय मत कीजिए। सोच ले और बता दियो फिर। मैरी, मैंने सब सुन लिया, मुझे बहुत बुरा लगा, पर क्या करूं? है तो मेरी सासू माँ ही ना, कभी कभी उनको गुस्सा ज्यादा आ जाता है। भाभी जी, मैं और कोई काम ढूंढ लूंगी, पर इतनी टेंशन में और इतने स्ट्रेस में मैं काम नहीं कर सकती। 3000 रुपये देकर आंटी जी को लगता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे रही हैं, पर भाभी जी मेरा शरीर अलाउ नहीं करता। यहाँ से काम करने के बाद मुझे अभी 3 घरों में और काम करना है, पर मैं यही इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊँगी। कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरकीब है, सुनो तुम। घुसपस 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 घुसपस। पर आंटी जी को पता लग गया तो? अरे तुम घबराओ मत, बस जैसा मैंने तुम्हें कहा है बस वैसा ही करो। मैरी, मैरी क्या हुआ? मैरी उठो। मम्मी जी जल्दी बाहर आइए, गार्डन में देखिए मैरी को क्या हो गया। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी जी ये देखो मैरी को क्या हुआ। ओह माय गॉड, क्या हो गया इसको? मम्मी जी सुबह से कह रही थी मैं बहुत थकी हुई हूँ और काम इसको बहुत ज्यादा थे। हाँ, कह तो ये मुझे भी रही थी, पर मैंने इसकी एक ना सुनी। ओह माय गॉड, मैंने इसे बहुत ज्यादा काम दे दिया। अब क्या होगा? मैं ऑटो करके इसको लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ। हाँ ठीक है, फटाफट ले जाओ। 3 दिन हो गए, मैंने अभी तक नहीं आई। नहीं मम्मी जी, और उसका फोन आया था कि अब वो आएगी भी नहीं। उसने हमारे यहाँ काम करने से मना कर दिया है। मना कर दिया है? पर क्यों? मम्मी जी, उसने मुझे कहा कि आंटी जी ने कहा है कि जो काम मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा 3000 रुपये में, नहीं तो सोच ले 1 तारीख से काम पे मत आना। ओह माय गॉड, हाँ मैंने ऐसा उसे कहा तो था। मम्मी जी मैंने दूसरी काम वाली से बात करी है, वो इसी काम को करने के 6000 रुपये मांग रही है। उसके हिसाब से अलग अलग काम करने के अलग अलग पैसे, और जो एक्स्ट्रा काम बताएंगे उसके हर काम के हिसाब से 100 रुपये एक्स्ट्रा। जैसे गार्डन में पौधों को पानी डालने का 100 रुपये एक्स्ट्रा, कपड़े उतार के ला के तह लगाने का 100 रुपये एक्स्ट्रा हर बार का। हैं? इतनी महंगाई हो गई? हाँ जी मम्मी जी, बहुत महंगाई हो गई। मैंने मिसेस गुप्ता से और मिसेस ध्यानी से भी पता किया था, सब यही कहते हैं कि काम वालियाँ आजकल इसी हिसाब से पैसे लेती हैं, और इन सबकी यूनियन बनी हुई है। ये तो मैरी हमें अच्छी मिली हुई थी मम्मी जी। तुम ठीक कहती हो बहू, मैंने तो उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया। पर मम्मी जी वो किसी भी तरह से समझाने से नहीं समझ रही है, अब क्या करें?
बहू, मैं उसको किसी तरह से मना कर लेकर आऊंगी। ठीक है मम्मी जी, हम दोनों साथ चलेंगे उसके घर। मैरी, मैरी जरा बाहर तो आना। अरे भाभी जी आप? नमस्ते आंटी जी। आप? हाँ मैरी, हम तुम्हारा हाल चाल पता करने आए हैं। कैसी हो तुम? और घर में तुम्हारे हस्बैंड और बेटे का क्या हाल है? अब ठीक है आंटी जी, पहले से बेहतर है। आइए आप बैठिए ना। नहीं नहीं ठीक है। तो कब से आ रही हो काम पे? नहीं आंटी जी, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊँगी। आपको भी अफोर्ड नहीं होता है, इतने ज़्यादा पैसे आप मुझे देती हैं और मैं आंटी थक जाती हूँ। मैंने बाकी जगह काम पकड़ लिए हैं। ऐसा मत कहो मैरी, मैं अपने कहे पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें आज तक जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, आप इतनी बड़ी हैं, आप इतनी बड़ी होकर मुझसे माफ़ी कैसे मांगेंगी? ये तो गलत बात है आंटी। मैं ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करती आपसे आंटी। नहीं नहीं, मैं अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब हुई, तुम्हारा मन दुखी हुआ, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और मैं तुम्हें एक ऑफ़र देती हूँ, अब से मैं तुम्हें 4,000 रुपये महीना दिया करूँगी और जो तुम्हारे काम है तुम वही करना। और अगर मैं तुमसे कोई एक्स्ट्रा काम करवाऊँगी तो उसके मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिया करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ तुम कर से काम पे आ जाओ। पर आंटी कैसे हो पाएगा? मैरी, मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि तुम्हें ठीक लगता है ये ऑफर तो तुम कल से काम पे आ जाओ प्लीज। ठीक है भाभी, मैं आ जाऊँगी। थैंक यू मैरी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। क्या मान गई मैरी? थैंक यू मैरी, थैंक यू सो मच बेटा। वेलकम आंटी। आ गई तुम, कैसी लगी मेरी तरक्की? बहुत अच्छी। आज भी इस दुनिया में आप जैसे भले दिल के लोग मौजूद हैं। थैंक गॉड। भाभी जी, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे छोड़ो इन सब बातों में, चलो अब अपना ध्यान रखना और अच्छे से काम करना, ठीक है? हाँ जी। थैंक यू।